परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर के प्रेम, गॉड्स लव, आज इस विषय को और हम आगे बढ़ाएंगे। 1 Corinthians chapter 13 नया करार में पहले कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय। It is one of the beautiful chapters in the Holy Bible. पवित्र शास्त्र की खूबसूरत अध्यायों में एक है। Love the most excellent way. प्रेम सबसे उत्कृष्ट मार्ग है। और जब उस अध्याय शुरुआत करते समय संत पौलुस लिखता है, अगर मैं प्रेम ना रखूं मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं प्रेम ना रखूं मुझे कोई लाभ नहीं है। इस अध्याय के रोशनी पर जब प्रेम के विषय में हम अपने आप को परखें, नहीं तो जो प्रेम हम महसूस करता है, जो प्रेम हम अनुभव करते हैं, उस सारे प्रेम को इस अध्याय के रोशनी में हम देखेंगे, हम कभी भी गलत ना होंगे। 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8। पहले कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 4 से 8 तक के पद को हम पढ़ते समय प्रेम के विषय में 16 बातें वहां पर लिखा है। In these 4 verses, Paul has written 16 important points. आज हम एक एक करते हुए देखेंगे प्रेम क्या है, प्रेम क्या नहीं है। ये दोनों बात हम इस वजह से आज हम देखेंगे प्यार। सबसे प्रथम पौलुस लिखता है, लव इज पेशेंट। प्रेम जो है वो धीरजवंत है, सहनशील है। प्रेम क्या है? प्रेम सहनशील है। जीवन में सहनशीलता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्यार। धीरज खो जाने के कारण हम अपने आप को जब परखे, कितने आशीषें मैं और आप खो चुके हैं। सच्चा प्रेम वो धीरजवंत है, सहनशील है। दूसरी बात, प्रेम जो है वो कृपालु है, दयालु। इज काइंड, लव इज काइंड, वो कृपालु है। तीसरी बात, प्रेम दाग नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। लव डज नॉट एनवी। हमें किसी से किसी भी बात को लेकर दाग हो, ईर्ष्या हो, तो हमें समझना है हमारे उस व्यक्ति के साथ के जो प्रेम की संबंध है वो सही नहीं है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि लव डज नॉट एनवी, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। और चौथी बात, फोर्थ थिंग, अगर कोई भी अपने आप के बारे में बड़ाई करते हो, घमंड करते हो, बोस्टिंग करते हो, तो भी समझ लेना उस व्यक्ति का प्रेम
सही प्रेम नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र प्रेम के विषय में सिखाता है, लव डज नॉट बोस्ट, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। तब तक हम 4 बातें सीखा। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, डाह नहीं करता है, अपनी बड़ाई नहीं करता है। ये वचन आज हमारे देखने के एक मकसद ये है, हम शुरुआत से सीखा, दुनिया में कई तरह का प्रेम है, लेकिन सच्चा प्रेम, अगपे प्रेम, लव अनकंडीशनल, बिना शर्त के प्रेम, इस मुद्दे के आधार पर हम समझ सकते हैं। पौलुस लिखता है, लव इज नॉट प्राउड, प्रेम फूलता नहीं है। मतलब प्रेम अभिमान नहीं करता है। यदि कोई बड़े अभिमान से चलते हुए हम देखते हैं, उस व्यक्ति के अंदर क्या नहीं है? सच्चा प्रेम नहीं है, प्यार। लव इज नॉट प्राउड, प्रेम अभिमान नहीं करता। और अगला एक शब्द जो इंग्लिश में मुझे एकदम सही शब्द इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा, लव इज नॉट रूड। रूड के मतलब ट्रांसलेशन में अनरीति, असभ्य, ये सब शब्दों को मैंने देखा। लेकिन लोगों के अंदर एक रूड कैरेक्टर होता है, लोगों के प्रति हमेशा गुस्सा के साथ, घमंड के साथ रूड बिहेवियर हम कहता है। पौलुस लिखता है, प्रेम जो है वो अनरीति नहीं चलता है। इंग्लिश में लव इज नॉट रूड। कई बार लोग हमसे बड़ी रूड व्यवहार करता है, तब हम समझ लेंगे इस व्यक्ति को हमारे प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, नहीं तो प्रेम की कमी घटी है। अगला पॉइंट यह है, लव इज नॉट सेल्फ सीकिंग। प्रेम जो है वो खुद गर्ज नहीं होता है, अपनी भलाई नहीं चाहता है। आम तौर पर हम जानते हैं, हम एक मतलबी दुनिया में जीवन बिताते हैं। पीपल अराउंड अस मोस्टली खुद गर्ज, सेल्फिश लोगों को हम देखते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम जो है वो खुद गर्ज नहीं होता है, अपनी भलाई नहीं चाहता है, प्यार। सो मार्क दिस, अगर कोई सेल्फिश बिहेवियर करता हो, अपने भलाई चाहते हुए देखते हो, समझ लेना कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में सच्चा प्रेम की कमी घटी है। अगला जो बात हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इंग्लिश में जब NIV ट्रांसलेशन में इस प्रकार लिखा है, लव इज नॉट ईजली एंकर्ड। प्रेम जो है आसानी से गुस्सा नहीं करता। इसको और ट्रांसलेशन मैंने देखा, आसानी से नाराज नहीं होता। प्रेम में हम व्यवहार करते समय कई बार लोग जल्दी से जल्दी
छोटी छोटी बातों में कई बार गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार लोग हमसे नाराज भी हो जाता है। हमें अच्छी तरह समझना है प्यारे, ये जल्दी जल्दी गुस्सा होना, आसानी से छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों से लेकर नाराज होना, वे एक सच्चा प्रेम की निशानी नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है लव इज नॉट इजली एंगर्ड, प्रेम जो है वो आसानी से गुस्सा नहीं करता, आसानी से नाराज नहीं होता। हम प्यारों पवित्र शास्त्र से प्रेम, सच्चा प्रेम के विषय में हम सीखते हैं। अब जो पॉइंट अभी हम डिस्कस करने जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारा। पवित्र शास्त्र कहता है लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स, प्रेम जो है गलतियों की लेखा नहीं रखता है, गलतियों की हिसाब किताब रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करता है। प्रेम क्या ना करता है, औरों की गलतियां, औरों की बुराइयां, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखता है। मेरे और आपके जीवन में लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, कितने लोगों की बुराई के रिकॉर्ड है। मैं एक विषय को याद करता हूं। दो मित्र लोगों ने बीच में कुछ बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। वे लोग काफी समय से अच्छा मित्रों के जैसे रहते थे। काफी साल के बाद उन दोनों के बीच में कुछ अनबन हुआ तो एक जन दूसरे को कहता है, तुम्हें याद है 24 साल पहले तूने मुझसे ये बात कहा था, मेरे विषय में ऐसे बुराई किया था। बल्कि वो बात जो है आपस में चर्चा करते हुए निपटाया हुआ बात है, लेकिन प्यारो साल 23 बीत गया, फिर भी उस अपराध की, उस गलती की रिकॉर्ड उनके हृदय से नहीं मिटा है। क्या वो सच्चा प्रेम? बाइबल सिखाता है लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स। इसका मतलब क्या है? सच्चा प्रेम है वो लोगों के अपराधों को क्षमा करते हैं और भूल जाता है, उसको मिटा देता है। आइए हम आगे बढ़े। लव डज नॉट डिलाइट इन इविल, प्रेम जो है बुराई में, कुकर्मों में आनंदित नहीं होता है। Let us understand this word very clearly. अच्छी तरह इस वचन को हम समझें। अगर आप कोई बुराई काम को देखकर आप मनोमन आनंदित होता है, चाहे किसी व्यक्ति की बुराई हो, चाहे हमारे दुश्मन को भी बुराई हो, अगर हम उस बुराई को देखकर हम आनंदित होता है, समझ लेना हमें सच्चा प्रेम की कमी घटी है। क्योंकि बुराई में, कुकर्मों में प्रेम आनंदित नहीं होता है प्यार। लेकिन सत्य के साथ प्रेम आनंदित होता है। लव रिजॉइसेस विद द ट्रूथ। जहां सच्चाई है, उस सच्चाई को लेकर प्रेम हमेशा आनंदित होता है। सच्चाई के मार्ग पर लोग चलते समय हम आनंदित होता है। यूहन्ना
प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पत्र लिखते समय कहता है, अपने बाल बच्चे वो सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए मैं सुनता हूं, मैं आनंदित हो जाता हूं। सच्चा प्रेम सच्चाई के साथ हमेशा आनंदित होती है प्यार। और प्रेम जो है हमेशा वो रक्षा करता है। लव ऑलवेज प्रोटेक्ट्स, लव ऑलवेज प्रोटेक्ट्स, हमेशा लव हमें रक्षा करता है। और आगे हम देखते हैं, प्रेम हमेशा प्रतिनिधि करता है, विश्वास करता है। ये जो संबंध है, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, माता पिता और बच्चों के बीच में हो, बच्चे आपस में हो, भाई बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, किसी भी संबंध हो, कई बार हम लोगों के ऊपर शक करते हुए फिरते हैं। हर बातों में हम उन्हें अविश्वास करते हैं। वो सच्चा प्रेम नहीं है। बाइबल सेज लव ऑलवेज ट्रस्ट, प्रेम हमेशा प्रतिनिधि करता है। और प्रेम हमेशा आशा करता है। होप, प्रेम के अंदर ऐसे आशा रहता है, वो हमेशा आशा करते हैं, निराशा कभी नहीं करते। और लव ऑलवेज परसिवियर्स, धीरज धरता है प्यार। सच्चा प्रेम जो है वो हमेशा धीरज धरता है। और आखिरी में पौलुस इस विषय में लिखा है, लव नेवर फेड्स, प्यार कभी ढलता नहीं है। दूसरा एक शब्द यह है, प्यार कभी विफल नहीं होता। प्यार कभी विफल नहीं होता है, कभी हारता नहीं। तो ये जो 16 पॉइंट्स हम जो डिस्कस किया, इस पॉइंट्स के अनुसार हम सच्चा प्रेम को हम परख सकता है। इस वचन के अनुसार हर तरह के प्रेमों को यदि हम परखे, हम कभी भी धोखा ना खाएंगे। 13 अध्याय पहले कुरिन्थियों की पत्री पौलुस बहुत सुंदर रीति से समाप्त करता है। इट एंड्स ब्यूटीफुली। 13 अध्याय के 13 कलम पहले कुरिन्थी, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। अब विश्वास, आशा, प्रेम, फेथ, होप, लव, ये तीनों स्थायी है, परमानेंट है। और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास से भी बड़ा प्रेम है, आशा से भी बड़ा प्रेम है, बल्कि ये तीनों स्थायी रहता है प्यार। Why? क्यों? Because क्यों प्रेम सबसे बड़ा है? पवित्र शास्त्र सिखाता है, परमेश्वर प्रेम है। God is love. 1 John chapter 4 verse 8 and 16. परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। दोनों वचनों में ये बात को यूहन्ना लिखता है। हम प्रेम के मार्ग पर चलेंगे, सबसे उत्तम मार्ग, द मोस्ट एक्सेलेंट वे, प्रेम के मार्ग में हम चलेंगे। हमने जो कुछ
पॉइंट्स आज डिस्कस किया। ये सूजी आपको बाइबल के नया करार के पहले कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय में मिलेंगे। पढ़िए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप इस पवित्र शास्त्र को आप डाउनलोड ऑनलाइन कर सकता है। YouVersion साइट पर जाकर आप इस पवित्र शास्त्र को आपके मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकता है। जो कुछ बात है मैंने आपको आज आपके सामने रखा, समझाने की कोशिश किया, ये सारे बातें आप अपने आप पढ़कर इस बात को खातिर करिए। इस वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हमारे सिरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं फिर से प्रभु जी, आज सुबह का समय पवित्र वचन की रोशनी से सच्चा प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को प्रभु आज सीखने के लिए तूने में सहायता किया। जो बातें आज हमने ध्यान किया वो सच्चाई हमारे हृदय की गहरी बात में है। परमेश्वर की वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी, सुनने वालों के हृदय में ये वचन बड़ी अनुग्रह की कारण ठहरे। सेवगाई को तू आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। May God bless you.